नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 19 दिसंबर 2021। और देखिए, थर्सडे को जो पोस्ट मार्केट वीडियो में अपलोड करता हूं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सर्टन जो सपोर्ट लेवल है, अगर उसके नीचे प्राइस चला जाता है तो फिर मार्केट में भयानक डाउन ट्रेंड जैसा हो सकता है, डाउन मोमेंटम जैसा आ सकता है। और देखिए, फ्राइडे मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही वो सपोर्ट जोन वगैरह निकला, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही में, और बहुत ही भयंकर वाला सेल ऑफ आया। आप ऑलमोस्ट देखिए, अगर यहाँ पर मैं डेली का करता हूँ तो बैंक निफ्टी ही ऑलमोस्ट 930 पॉइंट डाउन है और निफ्टी भी ऑलमोस्ट 263 पॉइंट डाउन है। तो आप थर्सडे का पोस्ट मार्केट वीडियो है, उसको आप एक बार देखिएगा। उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जैसे ही अगर सपोर्ट के नीचे जाएगा तो मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव जा सकता है। और देखिए, फ्राइडे को मॉर्निंग में जो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना व्यू शेयर करता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले, the market open flat 27 point up. If price not sustain opening level, create lower low, we take aggressive short on bank nifty. If hold, wait for 2 to 3 higher high for going long. तो अगर लॉन्ग जाना है तो वेट कीजिए 2 से 3 हायर हाई लगने का। बट अगर ओपनिंग लेवल ही सस्टेन नहीं करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। और देखिए, बैंक निफ्टी जैसे ही खुलने के बाद ये इतना एक ही मिनट में इतना नेगेटिव चला गया, थोड़ा सा पुल बैक आया, यहाँ पर मैंने शॉर्ट इनिशिएट किया और विद इन 6 to 7 मिनट हमें हमारा टारगेट इजीली हो गया। तो इसी वजह से हम डेली मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं पोस्ट मार्केट, ताकि कल नेक्स्ट डे हमें क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए वो आइडिया रहे। और देखिए, बैंक निफ्टी में हमें 100 से 100 पॉइंट निकालने होते हैं, निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट निकालने होते हैं। तो ओपनिंग का जो टाइमिंग रहता है मार्केट का, उसमें आपको प्रिडिक्ट करके मोमेंटम मिल जाना काफी इजी रहता है एज कंपेयर टू मिडल ऑफ द मार्केट। भाई 11 साढ़े 11 बजे आप एनालिस्ट करके आते हो और वहां पे कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो और वहां पे आपको जो आपने एनालिस्ट किया उसके हिसाब से मार्केट जाए, उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग लगता है। उसमें भी अच्छा खासा सक्सेस रेशियो होता है, काफी लोगों का मैंने देखा है 60 to 70% उनका सक्सेस रेशियो रहता है। बट जो ट्रेड होल्ड करने का टाइम है एज कंपेयर टू मॉर्निंग, मिडल ऑफ द मार्केट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मुझे ज्यादा प्रेफर लगता है मॉर्निंग में ट्रेड इनिशिएट करना है एज पर एनालिस्ट करके, और क्विकली हमें टारगेट मिल जाता है जो हमारा प्लान रहता है। इसके लिए मैं मॉर्निंग ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। और वो देखिए ज्यादा इजी भी है, क्योंकि आपने एक दिन पहले पूरा प्लानिंग करके रखा है कि ये लेवल पर ये रिएक्शन आएगा तो मैं ये ट्रेड प्लान करूंगा, अगर यहाँ से इस तरह से मोमेंटम देगा मार्केट तो ये मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो काफी इजी रहता है वो अंडरस्टैंड करना। आपको भी जो भी अंडरस्टैंडिंग आती है, जो भी कॉन्सेप्ट है, आप भी उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ वही करें, बट आप इसको फॉलो करके कुछ ना कुछ इसमें से जरूर सीख सकते हैं। तो लेट्स सी, फ्राइडे को इतना डाउन मोमेंटम आया है तो हम एनालिसिस करते हैं कि कल मंडे को क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहले वीकली का देखते हैं। तो वीकली ऑलमोस्ट आप देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो 526 पॉइंट डाउन, ऑलमोस्ट 3% डाउन है। पूरा ये 2 वीक का जो भी मोमेंटम था वो एक वीक में ही चला गया है। लेट से डेली में कुछ सेटअप वगैरह हो तो नहीं, ये यहाँ से ही नीचे है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के नियर बाय है। बट देखिए, डिमांड ऑन सप्लाई जोन में एक ही नेगेटिव है कि भाई प्राइस नीचे जाता है तो काफी सारी डिमांड जोन दिखती है तो हम शॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकते, और जब ऊपर जाता है तो काफी सारी सप्लाई जोन दिखती है तो फिर हम लॉन्ग इनिशिएट नहीं कर सकते। तो हमें विद द ट्रेंड जाना चाहिए कि अभी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव की तरफ है, तो हमें कुछ भी शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम शॉर्ट ही इनिशिएट करेंगे। लॉन्ग कभी कर सकते हैं जब हायर हाई लगने स्टार्ट हो, हायर हाई एंड लोअर हाई, उसके बाद ही हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। लेट्स से 75 और 120 स्विंग टाइम फ्रेम में तो कुछ खास सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है अभी नियर बाय। मैंने एक ये अलर्ट लगा के रखा है। अब देखिए, ये 15 मिनट का, ये यहाँ पर ये मैंने सप्लाई जोन ये मार्क किया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पर कहीं पर अगर हमें प्राइस मिलता है, अगर सपोज इतना डाउन गया है, पॉसिबल है अगर गैप अप खुल जाए और यहाँ पर सीधा प्राइस हमें मिले और यहाँ से फिर जैसे ही लो लो लगने स्टार्ट हो तो हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर। एक तो प्लान ये है। दूसरा, अगर यहाँ पर फ्लैट कहीं पर खुलती है, थोड़ा गैप अप अगर खुल जाती है इधर या इधर किधर, और गैप अप खुलने के बाद अगर सस्टेन ना करके कंटिन्यू लो लो लग रहे हैं तो यहाँ तक के टारगेट के लिए शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। पॉसिबल है कि कल अगर गैप डाउन भी खुल जाए तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना डाउन गया हुआ है, यहाँ पर भी ये डाउन मोमेंटम है। तो यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो देखिए मोमेंटम किस तरह से था। अगर इतना कंटिन्यू इस तरह से ही डाउन मोमेंटम जा रहा है
तो कहीं पर भी छोटे से पुल बैक पर हम यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी छोटे से पुल बैक पर शॉर्ट इनिशिएट करके जो 40 से 50 पॉइंट का हमारा टारगेट रहता है और 40 टू 50 पॉइंट वो हम इजीली यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं यहाँ पर कहीं पर। तो ये हमारा निफ्टी में प्लान रहेगा ए। जो शॉर्ट साइड हमें दिखता है वो हम प्लान करेंगे। दूसरा क्या है, सपोज इधर खुला या थोड़ा गैप डाउन खुला, या पॉसिबल है यहाँ पर कहीं पर ही खुलता है और फिर यहाँ से इस तरह से साइडवेज जाके फिर थोड़ा सा वो यहाँ पर पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं तो यहाँ पर, या तो फिर ये नए लोग ऐसे लगा के थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा ये ट्रेड जो है हमारा, थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। बट ये यहाँ पर हम इनिशिएट करेंगे ट्रेड यहाँ तक के टारगेट के लिए, ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर ले सकते हैं। बट ये 2 से 3 हाई लगने दीजिएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है, उसके बाद ही हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। लेट्स सी, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो पहले वीकली का कैंडल देखते हैं, कुछ सेटअप वगैरह हो तो यहाँ पर वीकली में ये सपोर्ट एरिया के नियर बाई है। तो वीकली में तो कोई खास शॉर्ट में सपोर्ट नहीं है, यहाँ डिमांड जोन पे खड़ा है प्राइस। डेली में भी ये जो एरिया है ये यहाँ पर ये वाला, भले ही हमने ये मार्क करके रखा है बट ये जो एरिया है ये गैप एरिया वाला, यहाँ से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर फिर से हमें प्राइस मिलता है और यहाँ से लो लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर पोजिशनल शॉर्ट भी हम इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी, स्विंग वगैरह पे देख लेते हैं। तो स्विंग वगैरह पे भी ये जो एरिया है वहीं से रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, नीचे ये सपोर्ट पे है। लेट्स सी, इंट्राडे में देखते हैं कुछ सेटअप वगैरह हो तो जैसा निफ्टी में हमें सेटअप मिला वैसा सेम हमें बैंक निफ्टी में भी सेटअप मिला है। तो प्राइस अगर सपोज गैप अप होता है, अभी तो हमने डाउ वगैरह देखा है नेगेटिव ही चल रहे हैं, पॉसिबल है कल गैप डाउन ही खुलेगा। तो गैप अप होता है यहाँ पर कहीं पर खुलता है और यहाँ से अगर प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो सिंपल यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर थोड़ा गैप अप खुलता है यहाँ पर या तो फिर थोड़ा फ्लैट खुलता है, कहीं पे भी खुलने के बाद अगर प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, भले ही ये नियर बाय डिमांड जोन है, आप यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट इनिशिएट करेंगे विद 120 टू 150 पॉइंट के टारगेट के लिए, इजीली हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ज्यादा नेगेटिव है। दूसरा क्या हो सकता है प्लान बी, भाई सपोज गैप डाउन खुला यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुल रहा है मार्केट, तो यहाँ पर खुलने के बाद प्राइस साइडवेज चला गया और कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा मूवमेंट वॉल्यूम के साथ फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आराम से 2 से 3 हाई लगने दीजिए। भले ही हमें थोड़ा बहुत ऊपर लेना पड़े तो हम ऊपर यहाँ पर कहीं पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद द टारगेट ऑफ दिस सप्लाई जोन। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान रहेगा। नीचे से कहीं पे सपोर्ट मिलता है तो 2 से 3 या 3 से 4 हाई लगने का वेट कीजिए, उसके बाद ही लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे भी खुलता है, कहीं से भी प्राइस को सेल ऑफ मिलता है, प्रेशर मिलता है, लो लग रहे हैं कंटिन्यू, तो एग्रेसिव शॉर्ट जा सकते हैं विद द लोअर डिमांड जोन। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन।